एवरीवन, देखिए आज के क्लास में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12th का मार्किंग पैटर्न को समझेंगे, जिससे कि आपका जो 2025-26 का जो बैच है उसको एग्जाम का तैयारी करने के लिए किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और इस मार्किंग पैटर्न का जो वीडियो है इसको करने के बाद हम लोग क्लास 12th का जो मैथ है उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए मार्किंग पैटर्न जानने का फायदा क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन चैप्टर से आखिरकार कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कौन चैप्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन उससे कम इंपॉर्टेंट है और कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन कितना आएगा, 5 मार्क्स कितना आएगा, 3 मार्क्स कितना आएगा, इन सभी चीजों का आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए आपके लिए बना कर रखे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना सेक्शन में क्वेश्चन पूछता है। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा जैक बोर्ड का क्लास 12th मैथ का, उसमें 4 सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। ये जो सेक्शन ए रहेगा ये सेक्शन है आपका कंपलसरी सेक्शन रहेगा। इसमें 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। कैसा रहेगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा, आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन टिक करना है। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो 30 क्वेश्चन है, हर एक का 1 नंबर करके है, तो इसमें टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? सेक्शन ए में 30 हो जाएगा। सेक्शन बी को अगर आप देखिएगा, सेक्शन बी आप बोल सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं। इसको वेरी शॉर्ट बोलिए, वेरी शॉर्ट आंसर। और जो सेक्शन सी है इसको शॉर्ट आंसर बोलिएगा, और जो सेक्शन डी है इसको आप बोलिएगा लॉन्ग आंसर। सेक्शन बी जो है इसमें 8 क्वेश्चन रहेगा। इन 8 क्वेश्चन में से आपको कोई 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है सेक्शन बी में वो आपका 2 नंबर करके है। तो 8 में से कोई 6 आपको बनाना है, हर एक का मार्क्स 2 करके है, तो 2 छक्के 12 नंबर आपका सेक्शन बी से मिलेगा आपको अगर सॉल्व कीजिएगा तो। सेक्शन सी जो है जिसको हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन रहेगा। आपको 8 में से कोई 6 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 मार्क्स का है। इसमें जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन करके है। और इस 8 में से कोई 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 करके है, तो 6 3 18 नंबर आपको मिल जाएगा। कहां से? सेक्शन सी से। क्लियर है? उसी तरह से अगर आप सेक्शन डी को देखिएगा, इसमें 6 क्वेश्चन मिलेगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका 5 नंबर है। इन 6 को आपको सॉल्व नहीं करना है, 6 में से कोई 4 आपको सॉल्व करना है। तो 4 को सॉल्व कीजिएगा, हर एक का मार्क्स है 5, तो 5 चुके कितना हो जाएगा? 20 नंबर हो जाएगा। सेक्शन आपका कौन सा? डी से। इन सबको जब सम कीजिएगा तो कितना होगा? देखिए ये हो गया आपका 30, ये हो गया 30 30 30 60 60 और 20 कितना? 80। तो 80 आपका थ्योरी में हो गया, और 20 जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा। तो आपका आराम से 100 नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो आपको ओवरऑल हम समझा दिए एग्जाम का। हम लोग देखते हैं किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन देगा। उसमें 2 मार्क्स का कितना, 3 मार्क्स का कितना, 5 मार्क्स का कितना, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कितना आएगा। देखिए ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कौन चैप्टर को पहले तैयार करना है, किसको बाद में, कैसे कैसे करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्लास भी कंटिन्यू शुरू कर देंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपका एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन जनरली नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये जो आपको हम समझा रहे हैं, ये जो ब्लूप्रिंट बना के रखे हैं, इसका बेस मेरा क्या है? तो ये जो 2025 में आपका एग्जाम हुआ मैथ का 2025 में, इसका जो मॉडल पेपर निकला था ना, तो उसको आधार मान के हम लोग इसको तैयार किए हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस चैप्टर से एमसीक्यू कितना लगभग दिया जाएगा, 2 मार्क्स कितना रहेगा, 3 मार्क्स कितना रहेगा, और 5 मार्क्स कितना रहेगा। क्योंकि आप लोग का जो इस बार का जो मॉडल पेपर है तो लास्ट में निकलेगा, तो तब तक आप लोग इसको बेस बन कर तैयारी करते रहेंगे, और फिर नया वाला आ जाएगा तो और भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन वो लास्ट में निकलता है जनरली। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखिएगा, इसमें जनरली आपका एमसीक्यू एक तो पूछा जाता है, 2 मार्क्स का एक तो, इससे भी साधारणतः 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप देखिएगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर को, इसमें एमसीक्यू का देखिए वेटेज बहुत ज्यादा है, 6 मार्क्स। मतलब इस चैप्टर को हम लोग जब भी पढ़ेंगे तब आपको एमसीक्यू ज्यादा इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। 2 मार्क्स का एक तो रहता है, 3 मार्क्स का एक तो रहता है, और तो इंपॉर्टेंट चीज है 5 मार्क्स का भी एक तो क्वेश्चन पूछता है। एक टॉपिक है मैट्रिक्स मेथड से आपको इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। क्लास में इसको आपको करवाएंगे, आपको हम समझाएंगे, तो वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम चांस से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप लोग डिफरेंशिएशन का नाम सुने होंगे, 11 में कुछ किए भी होंगे, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है।
इसमें एमसीक्यू जनरली 3 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक ठो, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला है इसी का जो आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्या, डेरिवेटिव। इससे आपका एमसीक्यू एक ठो पूछा जाता है, 3 मार्क्स में एक ठो, और यहां भी देखिए 5 मार्क्स से भी आपको एक क्वेश्चन पूछता है। एक टॉपिक है इसके अंदर, उसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसको बोल सकते हैं हम लोग प्लूरल में मैक्सिमा एंड मिनिमा। उस टॉपिक से जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में। क्लियर है पूरा? अगला देखिए, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्लास के बाद। अगला है इंटीग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे देखिए एमसीक्यू इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, 4 एमसीक्यू दिया जाता है, 2 मार्क्स में एक ठो और 3 मार्क्स में 2 ठो। अगला है इसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट, एरिया अंडर कर्व। इसमें जनरली देखा जाता है 5 मार्क्स का एक ठो एमसीक्यू, 5 मार्क्स का एक ठो लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछता है। अगला डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से एमसीक्यू 2 ठो, 2 मार्क्स में एक ठो, 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन साधारणतः नहीं पूछा जाता है। अगला है वेक्टर्स, वेक्टर्स का देखिए फिर वेटेज अच्छा खासा एमसीक्यू का, 5 एमसीक्यू है, 2 मार्क्स का एक ठो, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है। मतलब ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगला 3D, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एमसीक्यू 3 ठो और 5 मार्क्स का कितना, 1 ठो। तो यहां पर भी 1 ठो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। पूरा क्लियर है? अगला अगर आप देखिएगा ध्यान से तो वो है आपका एलपीपी। एलपीपी का मतलब है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, इससे जनरली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रोबेबिलिटी, और इसको करने के लिए ना, जो ग्राफ वाला है टॉपिक, इसको करने के लिए मुश्किल से आपको 2 क्लास लगाना पड़ेगा, 2 क्लास। एक क्लास में भी हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे से करना है सब टाइप का क्वेश्चन, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है उसमें, तो 2 क्लास सफिशिएंट है इसको करने के लिए, जिससे कि आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला है आपका लास्ट टॉपिक क्या, प्रोबेबिलिटी। ये आपका एमसीक्यू जनरली 2 ठो पूछता है, 2 मार्क्स का एक ठो, और इसमें भी देखिए 5 मार्क्स का एक ठो क्वेश्चन है। और ये मैक्सिमम चांस है जो 5 मार्क्स का पूछता है ना, एक तो टॉपिक है उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। उस बेस थ्योरम से मैक्सिमम चांस है इसका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 5 मार्क्स में। क्या होता है बेस थ्योरम, हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो ये है आपका पूरा मार्किंग स्कीम। तो इसके अनुसार आप अपना तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर फिर से देखिएगा इसमें तो क्या है, सबसे पहले आपका सेक्शन ए में 30 एमसीक्यू, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, 30 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेक्शन बी, सी और डी में आपको ऑप्शन रहेगा। इसमें 8 में से कोई 6 बनाना है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करके। इसमें 8 में से कोई 6 बनाना है, सेक्शन सी में भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क करके। इसमें कोई आपको 6 में से 4 करना है, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क करके। उसके बाद ये सब तो अभी आपको दिखा दिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्लास के बाद आप लोग इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, हम लोग जो इसके बाद क्लास शुरू करेंगे, सबसे पहले किस चैप्टर को करेंगे? हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को। ये जैसे खत्म हो जाएगा फिर पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। उसके बाद शुरू करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर नीचे चलते रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन में आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका यूज होगा किसमें, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो हम लोग पहले मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को खत्म कर लेंगे, ताकि आपका ये जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जिससे कि एमसीक्यू भी हो जाए, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और इसमें देखिए 5 मार्क्स का भी है। उसके बाद हम लोग ये करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर कंटिन्यूटी लेके लगातार चलते रहेंगे, और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे किसको, रिलेशन फंक्शन को, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, 3 और 1 4 नंबर का ही वेटेज, इसको लास्ट में हम लोग आराम से कर सकते हैं। हमको उम्मीद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास का आपका इसका वीडियो आएगा इस प्लेलिस्ट में, वो आएगा आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का पहला क्लास का। तो हमको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और कुछ डाउट में से हमको बोलिएगा, हम डेफिनेटली आपका डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक।